Yes, ma'am. Ma'am, can I start? Yes, yes, definitely. Okay, ma'am. Ma'am, ये मेरा cover page है, Mm-hmm. and then these are my all inspirations. Okay, honeybees, sugar skull, Las Vegas, Sikkim, and lavender. Okay. Yes. So, ma'am, first inspiration is my honeybees, Hmm. and मैम ये इंस्पिरेशन मेरे तब आई एक्चुअली मैंने एक गुची का एक लोगो देखा था जिसमें उन्होंने बीस को उनका जो पोलो शर्ट्स है उसमें उन्होंने यूज किया था। जो फर्स्ट उनका जो लोगो था उन्होंने 2015 की जो विंटर कलेक्शन थी उसमें उन्होंने दिखाया था। Hmm. देन उसके बाद उन्होंने इसी लोगो को एक कुशन जो था उसमें उन्होंने डिजाइन किया था। Hmm. देन उसके बाद जो ये बी लोगो था उन्होंने ऑफिशियली जो उनकी पोलो शर्ट्स है उसमें उन्होंने डिजाइन करने स्टार्ट कर दिया था। Okay. यस। एंड देन मैम ये इसी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं। Okay. एंड मैम जो ये मैंने जो भी ड्रेसेस जो यहाँ पे इनकी जो पिक्चर्स लगाई है ये एक ही फैशन शो की है जो सारा बर्टन डिजाइनर है उन्होंने ये सारी ड्रेसेस जो है डिजाइन की थी। Hmm. जिसमें उन्होंने जो हेक्सागोनल जो उनका हनी कॉम्ब होता है हनी बीज का जो हनी कॉम्ब होता है वो एक हेक्सागोनल शेप में होता है जो होल्स होते हैं तो उन्होंने उसी हेक्सागोनल शेप्स को अपनी ड्रेसेस में दिखाया था। Okay. और वही जो येलो कलर है उनके जो डिफरेंट शेड्स होते हैं जैसे डार्क येलो होता है या कुछ लाइट येलो वो भी उन्होंने दिखाया था। Hmm. एंड मैम ये उनकी पूरी कलेक्शन थी। Okay. I can't see the collection. I am just okay. ठीक है. यस मैम। Okay. So she has used different gold colors also mixed यस with मैम। and honeycomb shape. Okay, that's fine. The collection is pretty good. ओके। Yeah. एंड Next. मैम सेकेंड इंस्पिरेशन है मेरी शुगर स्कल। Mm-hmm. मैम बेसिकली शुगर स्कल एक सेलिब्रेशन होता है जो मेक्सिको में जो सेलिब्रेट करते हैं और जो स्कल होता है उससे मैक्सिकन लैंग्वेज में कैलोवेरा बोला जाता है। Mm-hmm. और बेसिकली ये एक एडिबल और हैंडमेड स्कल बनाए जाते हैं जो शुगर से बनते हैं और इधर क्ले से भी बनाए जाते हैं। Okay. एंड जो ये सेलिब्रेशन होता है इसे डे ऑफ द डेड बोलते हैं मैक्सिकन लैंग्वेज में। और इस सेलिब्रेशन में बेसिकली जो चिल्ड्रन होते हैं कोई अडल्ट होते हैं जो काफी यंग एज में जो है जिनकी डेथ हो जाती है उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। Mm-hmm. एंड देन जो मैम बेसिकली जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए वो छोटे स्कल बनाते हैं उनको डिफाइन करने के लिए। जो अडल्ट होते हैं उनके लिए बड़े स्कल यूज करते हैं और उसमें वो काफी तरह के कलर यूज करते हैं उनको दिखाने के लिए। Okay. यस। एंड जो ये सेलिब्रेशन होता है वो 1 नवंबर को किया जाता है जो चिल्ड्रंस के लिए होता है एंड देन 2 नवंबर को मनाया जाता है जो एडल्ट्स होते हैं। Okay. एंड दीज आर ऑल द पिक्चर्स। एंड Nice. मैम ये शुगर स्कल की जो है जो उसमें जो कलर यूज करते हैं। Hmm. Nice. So you are saying it is edible also, right? यस मैम। Okay. एंड Symbols of मैम जो इनका जो सिंबल्स होता है जो फ्लावर्स वो यूज करते हैं वो बेसिकली उनकी जो सोल होती है उनको डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। उनकी जो लाइफ होती है उनकी ब्यूटी को डिफाइन करते हैं। और ज्यादातर ये लोग कलरफुल फ्लावर यूज करते हैं जो hmm. अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। यस मैम। Okay. Nice. Very nice. Great. एंड Okay. एंड मैम मेरी थर्ड इंस्पिरेशन है लास वेगस। Anjali, just go back to the previous slide. यस मैम। Go back. Yeah. So where you have written the symbols on sugar skull, जहाँ पे आपने content लिखा है, you have picked up a wallpaper with LED lights or with reflecting elements. So यस what whenever a person will read this, it's not that much readable. तो आप क्या कर सकते हो, या तो आपने जो पीछे पिक्चर डाला है उसका ओपेसिटी कम कर दो. मैम। ओके मैम। ठीक है, फॉन्ट जो आपका कंटेंट है वो पढ़ा जा सके. और सेकेंडली व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज द पिक्चर. आप कोई और पिक्चर उठा सकते हो. ओके। दैट्स basic PPT understanding. The content and pictures, everything is fine. ओके मैम। Yeah. Next.
एंड मैम मेरी थर्ड इंस्पिरेशन है लास वेगस। लॉस वेगस। लॉस वेगस, सॉरी मैम। लॉस वेगस बेसिकली अपने जो मिलीनियर, जो ज्यादातर बहुत ही मॉडर्न सिटी है, एंड यहाँ पर ज्यादातर मिलीनियर्स ही रहते हैं। और बेसिकली ये सिटी अपने कसिनोज और क्लब्स हो गए, बार हो गए, उसी चीज के लिए फेमस है। शॉपिंग के लिए काफी फेमस है, और उसकी जो नाइट लाइफ होती है वो उसके लिए फेमस है। लॉस वेगस कहाँ की सिटी है? मैम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके। यस मैम। हम्म। एंड देन मैम इसमें मैंने एक लॉस वेगस की जो फेमस स्ट्रीट है, फ्रेमॉन्ट स्ट्रीट, वो उसको लिया है। फ्रेमॉन्ट स्ट्रीट में ज्यादातर कसिनोज हैं, क्लब्स हैं, होटल्स हैं जो फेमस हैं, जिसमें से काफी सारे, जैसे गोल्डन गेट होटल हो गया, कसिनो गोल्डन नेगेट कसिनो हो गया, फोर क्वींस हो गया। Hmm. Why you got inspired from Las Vegas? What is the reason? Like, what was that picking element? मैम एक्चुअली मैं ना काफी पहले GTA गेम्स खेलती थी, तो उसमें होता था कि वो काफी, वो थीम उसमें होती थी, तो वो रियलिस्टिक उसमें दिखाते थे, तो वहीं से मैं इंस्पायर हुई थी। और बेसिकली मैं काफी डिस्कवरी शो देखती थी जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में ज्यादा बताया होता था, उनका लाइफस्टाइल हो गया। Hmm. यस मैम। Okay. एंड देन मैम ये जो फेमस वहाँ के उनके जो कसिनोज हैं। Okay. यस मैम। एंड मैम हम अपनी जो ड्रेसेस है इसमें ये सब डिजाइन को हम यूज कर सकते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो पोकर टेबल होता है। But this is way too basic, don't you think? कि playing cards और ये जो सोकर टेबल, सॉरी casino table जो है आपका, यस इससे मैम। तो बहुत सारे garments already, the garments are in the market itself. Like, मतलब बहुत सारे designers ने already इन पे काम किया हुआ है, cards पे, you know, ace of something like ace of cards और ऐसे कुछ करके, यस मैम। right? So okay, next, anyway, nice thought. ओके मैम। Yeah. एंड मैम फोर्थ इंस्पिरेशन है मेरी सिक्किम। Hmm. हम सिक्किम बेसिकली अपने जो उसका माउंटेन्स हो गए और जो रिवर्स हो गए उसके लिए फेमस है। एंड वहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो काफी फेमस होते हैं। बेसिकली वो बुद्धा को ज्यादा मानते हैं। Hmm. एंड यहाँ पे मैम मैंने उनका जो मोस्ट ऑफ द जो फेमस सागर दावा फेस्टिवल है उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। Hmm. ये सेलिब्रेशन काफी कलरफुल होता है। इसमें काफी सारे वो बुद्धा के जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस होती है वो उनको पहन के उनको डिफाइन करते हैं। Okay. एंड Next. एंड मैम ये जो सेलिब्रेशन होता है वो जून की जो स्टार्टिंग होती है, तब स्टार्ट मई की जो एंड से स्टार्ट होता है, एंड देन जून की जो स्टार्टिंग है वहां से खत्म होता है, जिसे 2 दिन का ही सेलिब्रेशन होता है। Hmm. एंड देन मैम इनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो उनका नेम है खो और बाकू। Nice. और मैम ये ज्यादातर जो है इसमें जो सिल्क फैब्रिक ज्यादा इन्होंने यूज किया होता है, जो काफी मतलब कलरफुल होता है और हैंड वोवन होता है। Hmm. Okay. एंड जो सिक्किम की जो मैरिड वुमेन होती है वो काफी कलरफुल स्ट्राइप वाली ड्रेसेस डालती हैं। Okay. What Yes. is the reason why they wear striped dresses? क्यों पहनती है मैरिड वुमेन वहां की? नहीं पढ़ा ना? नो मैम। अच्छा, ठीक है। इसके बाद कुछ है? यस मैम। मैम बस जो उनके फेस्टिवल्स है और जो इनका एरिया उसकी पिक्चर्स दिखाई हैं। नाइस। सो अंजलि, अगर मैं चारों इंस्पिरेशंस देखूं, सो आई फील सिक्किम इज द मोस्ट लाइक इंस्पायरिंग वन। यस मैम। चारों को कंपेयर करें, शुगर स्कल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बट लॉस वेगस से हम बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं उठा पाएंगे बिकॉज इट्स अ सिटी, एंड द सिटी इज फेमस फॉर casinos, nightlife, parties, clubbing, a lot of things like that. But if we pick up Sikkim as a place and we take inspiration from the place, so there are a lot of cultural aspects of Sikkim, right? यस There मैम। a festival, there is their traditional dress, there is their traditional festivals apart from Saga Dawa. So you can pick up Sikkim as your inspiration and then do,
थोरो रिसर्च अबाउट सिक्किम, कब ये स्टेट बना, क्यों बना, क्या कैसे लोग हैं, क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, what are their outfits, what are their festivals, what are their languages, what are their food, everything you need to research about Sikkim. ओके मैम। ठीक है? यस मैम। Okay, chalo, very good presentation. You made it on Canva. यस मैम। It's amazing, like the views, the layouts, the content placement, everything is amazing. थैंक Very यू मैम। good work, Anjali. एंड Okay. मैम मेरी फेवरेट इंस्पिरेशन है लैवेंडर। Acha, oh हाँ, sorry, I forgot. यस मैम। Yeah, tell me. मैम लैवेंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल लैवेंडर जो फ्लावर होता है वो एक मिंट फैमिली से ही बिलोंग करता है। Hmm. एंड इसे एज अ एक फ्लोरल सेंट यूज किया जाता है, एक रूम फ्रेशनर हो गया, कोई भी सेंट हो गया, Hmm. उससे इसे यूज किया जाता है। Hmm. एंड मैम ज्यादातर एशियन टाइम्स में इसे लाइक सेंट ही यूज किया जाता था। अब इसे ज्यादातर लाइक फ्रेशन अप थिंग्स हो गए उसके लिए यूज किया जाता है, रूम फ्रेशनेस के लिए यूज किया जाता है। एंड पहले एशियन टाइम में इसे एज अ हर्ब भी यूज किया जाता था। Okay. यस मैम। ओके अंजलि, लेवेंडर ना हम इसलिए भी नहीं लेंगे बिकॉज लास्ट ऑटम विंटर लेवेंडर वाज द कलर, लाइक मेजर कलर लेवेंडर ही था। यस मैम। पीछे का पूरा लास्ट ईयर अगर तुम 2020 ऑटम विंटर उठा के देखोगी तो लेवेंडर टॉप्स, लेवेंडर क्रॉप टॉप्स, लेवेंडर शॉर्ट्स, लेवेंडर स्वेट पैंट्स, लेवेंडर स्वेट शर्ट्स, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वर देयर ऑफ लेवेंडर। सो हम तो अपकमिंग सीजन का बनाने वाले कलेक्शन, so then there is no point of taking lavender as your inspiration. ओके मैम। Yeah, work on Sikkim. Otherwise, your PPT is very nice. Also, one more thing, guys, whosoever is showing me the PPTs in the class, I'll mark an assignment on Classroom app. Upload all of your PPTs there. ओके ठीक है? मैम। Record में हो that you have submitted your PPT and I can mark you guys, like internal लगाने में मुझे easy हो जाए. ओके मैम। ठीक है? हाँ जी बच्चे. Okay, so who is next? Who is going to present next? Simran. Okay, Simran. Let us stop the screen, then you can present. Yes, Simran, you can start, बच्चे. And Abhi, for your, these classes, I am giving you enough time for, explaining me all the inspirations. But from the next classes, every student will be having 7 to 8 minutes of time. और 7 to 8 minutes में आपको अपना पूरा presentation समझाना है, पूरा presentation दिखाना है. इससे क्या होगा, तुम्हारी time skills improve होंगी. Simran, minimize my screen. Yes. Ma'am, may I start? Yeah. Don't explain us what is an inspiration and all the things, all the content. Straightly move to your inspiration, your first inspiration. Ma'am, inspiration is the Kathakali of Rajasthan. Mm-hmm. मैम जो ये कठपुतलीज होती हैं इसका जो मीनिंग है वो इसका जो नाम है इसी के अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे कि अगर हम कठपुतली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, कट एंड पुतली, तो जो कट है उसका मीनिंग होता है वुड और जो पुतली है दैट इज पपेट्स। तो जो बेसिकली जो कठपुतली है वो पपेट्स हैं जो कि वुड की बनी हुई है और इन स्ट्रिंग पपेट भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये है जो कठपुतली है इसको एक्चुअली में स्ट्रिंग्स के साथ ही हैंडल किया जाता है। Hmm. Okay, next. कठपुतलीज थी ये जो कठपुतलीज है ये बेसिकली जो राजस्थान की एक बेसिकली फोक आर्ट है, पपेटरी डांस। तो जो कठपुतलीज है वहां से उठाई गई हैं और जो कठपुतलीज है मैम ये ऐसा कहा जाता है कि ये हजारों साल पहले ही बननी शुरू हो गई थी, जो कि जो राजस्थान की भट कम्युनिटी है जो जिसमें बेसिकली लेबरर्स और एग्रीकल्चरर्स आते हैं, तो Okay. वो बनाते थे। तो जब इनसे इंस्पायर होके जो वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज थी जैसे राजा महाराजा थे, वो इनसे इंस्पायर होके वो भी ये सब चीजें बनाने लग गए थे, जिससे कि जो Get it. प- Okay. Okay, Simran. Next. थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा बच्चे because I am thinking कि एक और बच्चे की भी देख लूँ PPT. ठीक है? Okay. Why these are famous? Tell me in one word, like one liner. Don't explain the whole paragraph. मैम ये इसलिए फेमस थी क्योंकि जो पपेट्स थी उस टाइम पे ये सिर्फ एक ओनली सोर्स थी एंटरटेनमेंट का, और जो ये जो
पपेट ये हमें मोरल सोशल वैल्यू देती थी, जिसके जैसे जो पपेट्री डांस होता था उसके अंदर डोरी सिस्टम के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सब स्टोरीज दिखाई जाती थी, जिससे इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो गेन हो गई थी। गेट इट, ठीक है। नेक्स्ट। मैम जो पपेट्स थी ये एक्चुअली जो बनाई जाती थी, इनका जो सिर्फ हेड होता था वही वुड का बना होता था, लेकिन जो बाकी की जो ये होती थी, इनके जो क्लोथ्स वगैरह थे वो स्टफ्ड होते थे, ताकि जो इनकी मूवमेंट्स हैं वो इजिली शो की जाए इन द डांस। ओके ओके, नेक्स्ट। My next inspiration is वर्ली पेंटिंग्स। एंड जो वर्ली पेंटिंग्स हैं वो बेसिकली एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म है जो कि वर्ली ट्राइब से रिलेट कर बिलोंग करती है। इस आर्ट के अंदर मैम जो वर्ली ट्राइब है उसी का लाइफस्टाइल शो किया जाता है। हम्म। मैम जो वर्लीज थे वो लोग थे जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे जो कोस्टल एरियाज होते थे वहां पे रहते थे। ओके। अ, जो ये पेंटिंग्स थी मैम, इनको उस टाइम पे उनके पास और कोई सोर्स नहीं होता था इसको बनाने का, इसलिए जो वो पेंटिंग्स थी वो अपने घर की जो वॉल्स होती थी उनके ऊपर ये बनाते थे। और ऐसा माना जाता था कि जो ये पेंटिंग्स हैं, जो जिनके वहाँ पे जो भी मेन जो ओकेजन्स होती थी उस उन मोमेंट्स पे इनको बनाया जाता था। और इन इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए मैम वो कोई ज्यादा कोई मतलब इतना खास मटेरियल यूज नहीं करते थे। वो जो राइस फ्लोर होता था उसी का मिक्सचर बना के उसको गम बाइंडर के साथ वहां पे जो उसका पेंट बना के अपनी वॉल्स के ऊपर पेंट करते थे। ओके, और गेट। नेक्स्ट। मैम ये जो वर्ली पेंटिंग्स होती हैं इसके अंदर हमें बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप्स देखने को मिलती हैं। हम्म। वो इसलिए होती है क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं वो वहाँ के जो नेचर के एलिमेंट्स होते हैं उसको दिखाती है। जैसे जो ट्राइंगल्स होते हैं ये हमारे ह्यूमन फिगर्स को दिखाते हैं। ओके। मैम ये जो पेंटिंग्स हैं ये इसलिए फेमस हैं क्योंकि जो ये एक तो सबसे ओल्डेस्ट है महाराष्ट्र की फोक आर्ट की, और हम्म। दूसरा कि जो ये वाली जो वर्ली ट्राइब है ये मदर नेचर पे ही फोकस करती है। और ये टुगेदरनेस दिखाते हैं कि सब लोग मिलके काम करते हैं इस इन वर्ली पेंटिंग्स के अंदर। ग्रेट। ओके। मैम माय नेक्स्ट इंस्पिरेशन इज द पत्रिका गेट। वेयर इट इज लोकेटेड? मैम इट इज लोकेटेड इन जयपुर। ओके। मैम जो पत्रिका गेट है इसको इंडिया का मोस्ट कलरफुल गेट कहा जाता है, जो कि 2016 में बना था। और ये जो है पत्रिका गेट है इसके अंदर टोटल 9 गेट्स हैं। और ओके। ये जो जयपुर के अंदर टोटल 8 गेट्स बने हुए हैं, लेकिन जो पत्रिका गेट है ये 9th गेट है। हम्म। ये इसलिए बना था क्योंकि जो जयपुर है, जो जयपुर जो सिटी है उस वो पूरी एक वास्तुशास्त्र पे प्लान की गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो जयपुर है वो उसकी जो मेजरमेंट थी वो 9 स्क्वायर्स के ऊपर हुई थी। इसलिए ये कहा गया था कि जो जयपुर है उसके अंदर पूरे टोटल 9 गेट्स बनेंगे। और मैम जो 8 गेट्स थे वो महाराजा सवाई जय सिंह ने बनाए थे, और वो 1727 तक बन चुके थे 8 गेट्स वहाँ के। लेकिन मैम जो 9th गेट है वो रह गया था, इसलिए जो 9th गेट था वो वहाँ पे पत्रिका गेट फिर उसके बाद बना था अब 2016 में। Why it is known as Patrika? I was about to ask this question. Yes, tell me. मैम ये पत्रिका गेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो गेट है ये वहाँ की एक न्यूज़पेपर एंड मीडिया कंपनी है पत्रिका, उन्होंने जयपुर के डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके इसको बनाया था, इसलिए इसको उन्हीं के नेम से जाना जाता है द पत्रिका गेट। ओके, ठीक है। जब पत्रिका गेट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनकी वॉल्स पे, हम जो वहाँ के जो पेंटिंग्स हैं वो ये डिपिक्ट करती हैं कि वहाँ पे जयपुर में जितने भी टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, जो जो कुछ भी जयपुर में हम देखते हैं वो सारा का सारा हमें इन पत्रिका गेट के इंटीरियर में देखने को मिलता है। ओके। ये फेमस है, एक तो यहाँ पे जो बहुत सारी म्यूरल पेंटिंग्स हैं जो कि जयपुर की हिस्ट्री से बिलोंग करती हैं और हमें उसकी हिस्ट्री की स्टोरीज बताती हैं। और दूसरे में यहाँ के जो कलर्स हैं वो जो हमारे जो ब्लॉगर्स हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोशूट वगैरह करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और जब वो उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं तो वो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो वहां से गेन हो जाती है। गेट इट, ठीक है। स्ट्रीट मैम आर्ट, ग्राफिटी। मैम हम्म। जो आर्ट है बेसिकली एक ऐसी आर्ट है जो कि रैंडमली जो आर्टिस्ट होते हैं वो अ, हमारे जो पब्लिक
प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर बनाते हैं। हम्म। मैम जो स्ट्रीट आर्ट है वो वैसे जो इसका जो ये जो ओरिजिनेट हुई थी ये न्यूयॉर्क से ओरिजिनेट हुई थी। तब क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था वहां पे, तो वहां के जो लोग थे वो एक दूसरे को बचाने के लिए कुछ फ्रेजेस लिखा लिखा करते थे वॉल्स के ऊपर। और तो उसके बाद जो वहां पे जो ये स्केचिंग वगैरह होती थी, वहां से जो वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो इंस्पायर हुए थे और उन्होंने इन फ्रेजेस को मतलब आर्ट में बदल दिया। गेट इट, ठीक है। मैम जो स्ट्रीट आर्ट है वो बेस इसके जो मैंने कुछ मेन टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, दैट इज ग्राफिटी, हम्म। साइड साइडवॉक, चौक आर्ट, हम्म। पोस्टर आर्ट, स्प्रे आर्ट, 3D ग्राफिटी एंड स्टिकर आर्ट। ठीक है। पॉपुलैरिटी ऐसे की मिली थी इसको क्योंकि जो वहाँ पे जो भी ये स्ट्रीट आर्ट मतलब जब बनती थी, उसके अंदर जो लोग थे, जो आर्टिस्ट थे, वो कुछ मैसेज देती थी। जो उनकी जो स्ट्रीट आर्ट होती थी वो क्या होता था, जो अपनी जो पेंटिंग्स होती थी उनके अंदर वो अपने वहाँ के सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को दिखाते थे, रिप्रेजेंट करते थे, जिससे वहाँ के जो लोग थे वो अवेयर हो जाते थे और जो पेंटिंग्स थी वो उन्हें इन्फोर्स करती थी कि वो उसके लिए अपना कोई व्यू पॉइंट दें। ठीक है। ओके। मैम नेक्स्ट इंस्पिरेशन है दैट इज स्नेक्स एंड लेडर्स। ओके। ये एक बोर्ड गेम है जो कि इंडिया में ही इन्वेंट हुई थी और इसको पहले मोक्ष पत्तम के नाम से जाना जाता था। हम्म। जो ये गेम है इसको दो या दो से ज्यादा लोग खेल सकते हैं और इसके अंदर हमें स्नेक्स, लेडर्स और ग्रेडेड स्केयर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो गेम है ये इसलिए इन्वेंट हुई थी क्योंकि पुराने टाइम में इस गेम के थ्रू जो बच्चे थे उनको मोरल वैल्यूज सिखाई जाती थी। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो गेम है इसके अंदर स्नेक्स और लेडर्स इसलिए हैं क्योंकि जो लेडर्स हैं वो हमारे मतलब गुडनेस और फेथ वगैरह ये सब रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी जो ने स्नेक्स हैं हम्म। वो मतलब एविल थिंग्स जितनी भी होती हैं वो ये सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। मैम जो मोरल लेसन्स होते थे वो बेसिकली ये होते थे कि अगर हम जितना ज्यादा हम लालच करेंगे उतना ही हम हमें आखिर में आके गिरना पड़ेगा। ठीक है, गेट इट। हम्म। मैम जो स्नेक्स एंड लेडर्स थी वो हमारे एक संत ज्ञानदेव थे जिन्होंने 13th सेंचुरी में इसको इन्वेंट किया था। ठीक है। ओके। ओके। So Simran, among all your inspirations, firstly I like your puppet art. ठीक है। puppet art के बाद आपका क्या था next inspiration? What was that? मैम दैट इज मैम वर्ली पेंटिंग्स। हाँ, तो पपेट आर्ट अच्छा है, वर्ली पेंटिंग्स अच्छा है, ग्राफिटी, और इफ यू टेक स्ट्रीट आर्ट, तो स्ट्रीट आर्ट इज क्वाइट कॉमन, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वर्क ऑन स्ट्रीट आर्ट दीज डेज। ठीक है। सेकेंडली स्नेक्स एंड लैडर्स को it will be little bit complicated to elaborate, to be to use the elements in the garment or in the design process. And आपका एक और था your Patrika यस। gate, so it's fine for me. Like you can choose between all three things. You can decide whatever you like. You can work on that. ओके मैम। ठीक है। पत्रिका गेट में क्या होगा ना, आपका अंदर आपकी मुरल पेंटिंग्स हैं, अंदर आपके बहुत सारे कलर पैलेट है, लाइक यू कैन शो द कल्चर ऑफ जयपुर सिटी, राजस्थानी कल्चर आप दिखा सकते हो। सिमिलरली पपेट आर्ट से भी आप ये दिखा सकते हो, और वर्ली से आप महाराष्ट्र का और गुजरात का दिखा सकते हो। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू वांट टू वर्क on these three inspirations. You can choose one. ओके मैम। Yeah. Okay, who else? Simran, stop presenting, bache. Yes. Who else want to show now? Navroj. Okay, Navroj, start your presentation. Okay, ma'am. Ma'am, is my screen visible? Yes, minimize myself, like my screen. Ma'am, एक मिनट. You created the presentation on PowerPoint, Navroj. No, ma'am. Ma'am, I have created on Canva, but ma'am, I have exported the presentation to PowerPoint. Okay, ठीक है.
Minimize my screen. Yes. मैम माय फर्स्ट इंस्पिरेशन इज म्यूजिक। तो मैम मैंने म्यूजिक इसलिए लिया क्योंकि मैम म्यूजिक एक मतलब की धरती पर भगवान का गिफ्ट है, जो कि मैम मैं सोचती हूँ। और मैम कि मैम इसकी मैम कोई म्यूजिक की ना कोई बिगिनिंग होती है और ना ही कोई मैम एंड होता है, जस्ट लाइक मैम द होल यूनिवर्स। तो ठीक है। म्यूजिक म्यूजिक इसलिए मैम मैंने चुना। ओके, नेक्स्ट। मैम म्यूजिक मुझे कैसे इंस्पायर करता है मैम, जब भी मैं अपबीट म्यूजिक सुनती हूँ तो मैम मेरा मतलब एनर्जी लेवल है मैम जो हाई हो जाता है, और मैम जो भी मेरी एंग्जाइटी है ड्यूरिंग माय वर्क आवर्स मैम वो कम हो जाती है। एंजाइटी। यस मैम। मैम मेरी एंग्जाइटी कम हो जाती है। एंड मैम जो भी मतलब सम सिंगर्स भी, जैसे मैम अरिजीत सिंह है और किशोर कुमार, मैम इनकी जो मेलोडियस टोन्स हैं ये भी मैम मुझे मतलब काम डाउन माय वर्स्ट सिचुएशंस काम डाउन होने में हेल्प करता है। Okay, okay. Just hold on. Just wait for a minute. Firstly, your first letter of every word, every heading is capital. I told you earlier also, I suppose. So it will be how का जो H है वो capital में होगा, when का जो W है वो capital में होगा. ठीक है? First thing. Secondly, you don't need to explain me all these things. I get it that music, motivates you, music inspires you, music enhance your energy levels, music pushes you to do something. All these things I am aware of. You don't need to write these things that this singer or this type of music inspires me or motivates me. That's fine for me. How music inspires me, because you can just write, you don't need to even write it in your inspiration PPT. You can just explain me that, ma'am, music uplift my mood. So ओके मैम। of the mood explains your whole paragraph. जो आपने पूरा पैराग्राफ लिखा है वो एक लाइन में मुझे एक्सप्लेन हो रहा है कि it uplift your mood, right? ओके मैम। Yes. ओके Next. मैम। मैम नेक्स्ट स्लाइड मैम, जो मैंने मैम ये गिटार लिया है मैम, ये मैंने टेलर स्विफ्ट का मैम गिटार है ये। और Okay, मैम मतलब next. उसका मैम This is not required, बच्चे. This is मैम मैम एक्चुअली दिस इज माय इंस्पिरेशन ना। this guitar is your inspiration. यस मैम। मैम इस पे जो प्रिंट है मैम उसको हम यूज कर सकते हैं अपने मैम गारमेंट्स में। और मैम एक मैम जैसे कि मैम एक गिटार का जो शेप है उसका हम सिलहट क्रिएट कर सकते हैं एक मैम। Do you think it's feasible? Can you create a silhouette with the guitar shape? यस मैम। Okay, then create one garment and show me. मैम एक्चुअली मैम अभी तो नहीं, बट मैम जब मैम स्किल्ड हो Data. जाऊंगी। It's not possible. You guys, okay, you guys are in first year. ठीक है, तुम बोलोगे कि मैम ये जो मशीन पड़ी है, सोइंग मशीन, इसका सिलवट बना के हम गारमेंट बना लेते हैं. How does it possible? Go back to the guitar shape. Go back to your guitar. यस Yes. मैम। How you are going to make a garment out of it? अपना अपना माउस का कर्सर मूव करके मुझे सिलवट बना के दिखाना इसके ऊपर. अच्छा, माउस तो है नहीं. ओके, यू आर प्रेजेंटिंग फ्रॉम द फोन. Okay, so you are saying the tear shape which is there on the guitar like this, you can create the garment, right? मैम एक्चुअली मैम आई हैव सीन द पिक्चर्स ऑन गूगल, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। Google can show you anything. Any stupid thing also Google can show you. Anyway, it's okay if you have seen some garments which are there, guitar की shape को उठा के silhouette बनाए गए, so you should post those pictures in your PPT so that I can also see is it feasible or not. ओके मैम। Yeah, go to the next slide. और मैम जो मैम कलर मैं इसमें यूज कर सकती हूँ ये है मैम ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन और ग्रे। I don't want your colors. Colors I want to use in those garments. अगर color forecast में go back, अगर आप स्प्रिंग समर उठा रहे हो, स्प्रिंग समर 21 तो चल रहा है, 22 उठा रहे हो आप, ठीक है? तो अगर ये स्प्रिंग समर में कलर्स आ ही नहीं रहे, so can you make the garments out of these colors? नो मैम। Have you heard about the word forecasting? यस मैम।
I told you guys that the colors, the trends, the silhouettes, everything gets forecasted पहले से ही अगले सीजन के लिए. Yes, ma'am. I told you colors forecast किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता. How come lavender was the color in the last year in autumn winter? Lavender is a pastel shade. Lavender is a very light shade. Although winters में, autumn में people used to wear dark colors ताकि heat garment के अंदर जा पाए और वो warm feel कर पाए. But lavender was the color of the year because it was forecasted like that. Lavender had to be the color of autumn winter 2020. This is for everybody, guys. Whenever you are picking up any inspiration, I want each and every detail about the inspiration. मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम कौन से कलर्स यूज करोगे, तुम कौन से सिलुएट्स यूज करोगे. और अभी तक मैंने जितनी पीपीटीज देखी है, nobody shown me कि मैम I want to use these colors. Yes, you can definitely tell me, ma'am, these colors were there in my inspiration. For example, Maninder pick up emojis. So Maninder मुझे ये बात बोल सकती है कि मैम emojis में ये सारे colors use हुए थे. So I can also pick up some of the colors from the emojis. But you cannot come up with, all of a sudden new color family and then coming up to me, ma'am, these are the colors I want to use in my garments. Getting me, Navroj? Yes, ma'am. So I don't want your, perspective, your interpretation, your decision, basically. I want your research. Decision लेने का भी हमें बहुत time है. I will definitely ask from you people only that, guys, which color palette would you like to use in your designs, your styles? मैं अपनी मर्जी से तुम्हें color palette नहीं दूंगी. But this is not the time. Research about it. अभी से conclusion पे क्यों आ रहे हो कि I want to use this? How can you use this? Okay, next. Okay, ma'am. Ma'am, my next inspiration is watches. मैम वॉचेस मैम हमारे लाइफ का मैम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये मैम हमें टाइम को शो करने में हेल्प करता है और टाइम की इम्पोर्टेंस बताता है मैम. Okay. और मैम ये है हाउ वॉचेस इंस्पायर्ड मी. तो मैम वॉचेस मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. और मतलब Okay. मैम उसमें ऐसा कि मतलब मैम एक कोट भी है कि टाइम इज लाइक ए रिवर, यू कांट टच द सेम वाटर ट्वाइस बिकॉज द फ्लो दैट हैव पास्ड विल नेवर कम अगेन. मैम जो समा निकल गया है मैम वो वापस नहीं आएगा मैम. ये वो चीज हमें रिमाइंड करवाती हैं. ठीक है. Okay, next. और मैम ये मैंने इंस्पिरेशन ली है वो चीज की इस मतलब मैम ये वो चीज का एक ब्रांड है, कैजन ब्रांड है मैम ये वो चीज का. Okay. Why it inspires you? मैम बिकॉज मैम ये जो इसका स्ट्रैप का डिजाइन है मैम ये मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगना, फिर अगेन आई एम सेइंग अच्छा लगा तो फिर मतलब अच्छा तो तुम्हें बहुत कुछ लगता होगा. You must like pizza, so should we use pizza in the garments? नो मैम. Or you must be liking Maggie, so should we use Maggie in the garments? नो मैम. No, right? तो ऐसा नहीं होता इंस्पिरेशन लेने से पहले कि मुझे ये अच्छा लगा तो हम इसको यूज करेंगे. This is not the reason. And why particularly this brand? ऐसे स्ट्रैप के तो हर ब्रांड बनाता है. टाइटन बनाता है, your Timex, Fossil, a lot of brands are there जो ऐसे स्ट्रैप्स बनाता है. Why this particular brand? मैम बिकॉज मैम ये ब्रांड मैम जो मैम इसकी मैम वो मैम इसका ओरिजिन है मैम ये उससे आया है, मिलान से आया है. मिलान से आया. And Milan is known as the fashion capital of the world. So of course हम क्यों नहीं लेंगे मिलान से कोई चीज, right? यस मैम. Navroj, this is not how things work. आप प्रोडक्ट ले रहे हो, इट्स ओके, आप प्रोडक्ट लो अपना इंस्पिरेशन, बट प्रोडक्ट के पीछे कोई रीजन होना चाहिए. प्रोडक्ट हमने लिया, हमने ये वॉच का ब्रांड लिया, क्यों? क्योंकि हमें इसका स्ट्रैप का डिजाइन अच्छा लगता है, फर्स्टली. सेकंड, हमने ये प्रोडक्ट क्यों लिया? क्योंकि ये मिलान का प्रोडक्ट है. तो क्या मोदी जी जो इतना 1 साल से बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत और वोकल
फॉर लोकल और ये सारी चीजें वो कहाँ गई? इंडिया के लिए कुछ क्यों नहीं करना? मिलान क्यों लेना है? इंडिया की भी इतनी सारी कंपनीज हैं जो अच्छी वॉचेस बना रही हैं. थिंक बिफोर यू वर्क. डिजाइन इज नॉट लाइक दैट कि आपको अच्छा लगा, आपने पिक्चर उठाई एंड यू आर जस्ट राइटिंग द कंटेंट अबाउट इट. Your content should be really, really strong. Your content should explain me that you have researched about it. I don't want to see this ki this watch has clean dials, a lot of matte gray coloration, and the use of comfortable mesh Milanese bracelets make a watch more stylish. This is just the thing which you have picked up from the brand itself and pasted here. ये अगर मैं स्कूल के बच्चे को बोलूंगी वो भी कर लेगा. समझ रही हो नवरोज? Yes, ma'am. You have seen the PPTs of other people in the class? Yes, ma'am. Okay, show me your next inspiration. What is that? Yes, Navroj, your next inspiration. It's a black screen. Navroj? Navroj? These are inspiration. Navroj? Excuse me, ma'am. Yes. Maybe she is crying. Oh God, Navroj. अगर मैं डांटूंगी नहीं तो तुम ठीक कैसे करोगी चीजें? मैं जब क्लास में तुम्हारा और अंशिता का नाम लेती हूँ इतना बार बार कि सिर्फ 2 बच्चे हैं जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं और बाकी बच्चों को डांटती हूँ, तब भी तो मैं तुम्हारी तारीफ ही करती हूँ ना. बट इफ समथिंग यू हैव डन रॉन्ग, सो मेरा ये राइट है कि मैं तुम्हें ठीक रास्ते पे पहुंचाऊं, तुम्हें गाइड करूं. बेटा अगर मैं एक एक चीज नहीं एक्सप्लेन करूंगी, एक एक डिटेल, आई डोंट वांट कि तुम 3 सालों में कुछ सीखो ही ना. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, मैं आपको डांट के कोई खुश नहीं हूँ बच्चे. Navroj, call me after the class. I need to talk to you, okay? Guys, listen to me really very, very carefully. आपका जो ये सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, अगर अभी मैंने आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बनवाया, 4th सेमेस्टर में जाके आप लोगों को डिजाइन प्रोजेक्ट करना है जिसमें आपको 1 या 2 गारमेंट्स बनाने हैं. 6th सेमेस्टर में जाके आपको पूरा डिजाइन कलेक्शन बनाना है जिसमें आपको 6 से 8 गारमेंट्स बनाने हैं. That will be completely dependent on your inspirations. ठीक है, जो इंस्पिरेशन तुम लोगे, रिसर्च अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तभी तुम्हारे गारमेंट्स अच्छे बन के आएंगे. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. जितना क्रिटिसिज्म लोगे, जितनी चीजों की आदत डालोगे, मेरे डांट सुनोगे, उन चीजों को ठीक करोगे, तभी तुम काम कर सकते हो. 6th सेमेस्टर तक यू विल बी लाइक प्रो. तुम्हें किसी भी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि कोई तुम्हें बताए कि इंस्पिरेशन कैसे लेना है, मूड बोर्ड कैसे बनाना है, क्लाइंट बोर्ड कैसे बनाना है. यू विल बी परफेक्टली फाइन विद इट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई डोंट लाइक स्कोल्डिंग यू पीपल, बट डांटूंगी तभी तो काम करोगे. और मैं तुम्हें कोई मार वार थोड़ी रही हूँ यार, मतलब आई एम जस्ट बीइंग नॉर्मल विद यू पीपल. बट जहाँ गलती है मैं बोलूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, you guys are coming directly from the school. Now it's our responsibility to teach you professionalism, to teach you how to work, you know, in design college और design project बनता कैसे है. तो थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, क्रिटिसिज्म लेने की आदत डालो और अपने काम को सुधारो, रेदर देन यू नो रो रहे हो, बुरा फील हो रहा है. होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, बट उसके बाद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि मैम तो डांटेंगी ही डांटेंगी. You know, when I was a student, I was a design student, I used to make my whole portfolio, whole thing, and my teacher was like, go redo it. I don't want to check it. It's rubbish. It's shitty work. Go redo. मुझे 5-5, 10-10 बार रीडू मिलता था. बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना होप्स वहां पे छोड़ दूं और गिव अप कर दूं. अगर मैंने फर्स्ट ईयर में गिव अप कर दिया होता तो मैं आज शायद ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री ना करके बैठी होती ना फैशन में. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. आई हैव टू क्रिटिसाइज यू पीपल, नहीं तो यही काम चलता रहेगा 3 साल तक.
कुछ नहीं सीख पाओगे। ओके यस मैम। यस मैम। थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग करो, अभी स्कूल में नहीं हो कि टीचर ने डांटा तो रोने लग जाओ, है ना। चलो आई टॉक टू हर एंड यू गाइस कैन लीव ऑल्सो। गाइस आज का तुम्हारा पूरा स्केड्यूल फुल था 3:10 तक, राइट? You have classes till 3:10 ना? यस Okay, I don't know. I have seen your timetable. So tomorrow I'll be taking your class. तुम में से कोई भी, मनिंदर, just text me the timing after 12 कब तुम लोग comfortable हो क्लास के लिए, उसका इंडियन आर्ट एंड अप्रिसिएशन के डाउट्स के लिए. So I'll take the class according. ओके मैम, श्योर। तो टाइमिंग बता देना. ओके मैम, चलो okay guys, I'll see you tomorrow. थैंक यू मैम। Bye-bye. थैंक यू मैम। Yeah, bye guys.